Good morning, class 5th student. Today we are going to read the next chapter, that is chapter number 5, blow hot and blow cold. So in this chapter, dear students, we will read about the respiration process in two different ways, like inhaling and exhaling. Okay, so what are these? We will later on discuss in detail about these, and then we will move towards the organs of our body which involved in this process. Okay, and then we will read about the different ways, or we can say mode, of air blowing by us in different seasons, like in summer days or in winter days. In what manner we blow, I mean to say, do we blow hot or do we blow cold? So now we are here to start our chapter. Okay, students, here you can see firstly an activity is given with the title get set, and the question is, which objects can you blow on to make them cloudy? आप कौन से ऑब्जेक्ट्स को जो है अगर हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं, और फूंक मारकर आप जो है, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट है जो ये 5 ऑब्जेक्ट्स दिए इनमें से, अमोंग द गिवन 5 ऑब्जेक्ट्स, विच ऑब्जेक्ट्स यू कैन ब्लो एंड मेक देम क्लाउडी? यानी हम जब एयर एक्सेल करते हैं, यानी सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कोई मिरर सरफेस है, तो जब हम उस पर क्या करते हैं, ब्लो करते हैं, तो वो क्या होती है, तो हम जब उससे फूंक मारते हैं तो हमारे जो सांस है, ब्रीथ है, उसमें जो एयर जो है, मतलब या बोल दीजिए मॉइस्चर वाटर के फॉर्म में, वो जो है सरफेस पर आता है, यानी मिरर पर आता है, और मिरर का नेचर जो है कोल्ड होता है, ठंडा होने की वजह से जब हम इन एक्सेल करते हैं एयर को, ठीक है, समर डेज़ की बात करें, तो हमें जो है वहाँ पर जो है ड्रॉपलेट्स लाइक एक चीज़ देखने को मिलती है, धुएं जैसी, जो हमें वाइट सा दिखता है, यानी क्लाउडी दिखता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, आगे चैप्टर में सीखेंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जो है क्लाउडी कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी। तो हमारे पाम्स तो नहीं होने, ये जो ग्लास है ये क्लाउडी हो जाएगा। ओके, और ये जो वॉल फ्रेम दिया है फर्स्ट वाला, और सेकंड विंडो जो दिया है इसका मिरर, ये सब यानी मिरर सरफेस जो है क्लाउडी हो जाता है। या कोई यूटेंसिल आप देख सकते हैं, या कोई मने आप बोल दीजिए कोई मेटेलिक कोई है ऑब्जेक्ट, कोई बर्तन हुआ, यूटेंसिल लाइक प्लेट हुई, ओके, तो वो भी जो है ऐसे फीचर्स आपको शो करेगी। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर। In the first line it is written, all living things breathe. सारे living things breathe करते हैं, you all know, in your previous classes you have been read about this. Okay, so here we can say all living things breathe, कि सारी living things जो है सांस लेती है। Okay, we fill our lungs with air every time we breathe in, यानी हम जब भी ब्रीथ करते हैं तब जो है हम क्या करते हैं, हमारे लंग्स को भर देते हैं, यानी फेफड़ों को भर देते हैं। किस चीज़ से? ओके, विथ एयर, हवा के साथ। ओके, यानी हम एयर को इनहेल करते हैं, हवा को हमारी बॉडी जो है इनहेल करती है, यानी सांस लेती है या अंदर ले लेती है। ठीक है, तो ऑल लिविंग थिंग्स यानी प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स, सब जो है ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। ऐसा कोई लिविंग क्रिएचर नहीं जो सांस नहीं लेता हो। ठीक है, और जब भी हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो हमारे जो बॉडी के जो लंग्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, लंग्स के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल कर लेते हैं, हवा को बॉडी के अंदर ले लेते हैं। एयर कंटेन्स डिफरेंट गैसेस इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, हवा में अलग अलग तरह की जो है गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, ये एक ऐसी गैस है, इट इज़ अ गैस विच इज़ नीडेड बाय द सेल्स इन आवर बॉडी टू हेल्प मेक एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट।
तो ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो हमारी बॉडी की सेल्स को ज़रूरतमंद होती है, यानी ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी की सेल्स को किसके लिए? टू मेक एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, यानी जो भोजन हमने खाया है, जो भोजन हमने ग्रहण किया है, खाना हमने खाया है, उसके अंदर जो एनर्जी है उसको लेने के लिए, उस एनर्जी को कौन लेता है? हमारी बॉडी की सेल्स लेती, छोटी छोटी सेल्स, न्यूमेरस सेल्स होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टंग पर कितनी सारी बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं ना हमारी टंग्स पर, जीवान पर, स्वाद कलिकाएं जिनको हिंदी में बोलते हैं, बहुत सारी होती है। ऐसे हमारी ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो है एनर्जी के बेसिस पर जो है जिंदा रहते हैं। तो इन सेल्स को ये एनर्जी फूड से मिलती जो हमने खाया है। ओके, नाउ अब मैं 4th लाइन पढ़ रहा हूँ। ऑक्सीजन पासेस फ्रॉम आवर लंग्स इनटू आवर ब्लड विच कैरीज इट टू द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी वो ऑक्सीजन जो हमने ब्रीथिंग प्रोसेस के थ्रू या ब्रीथ के थ्रू ली है, वो जो है हमारे लंग्स से कहाँ पर ही चली जाती है? पहले हम ब्रीथ करते हैं हमारी नोस्ट्रिल या माउथ के थ्रू, तो ये जो है हमारे लंग्स में जाती है एयर, यानी ऑक्सीजन। एयर से हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं एयर में से? ऑक्सीजन लेते हैं। वो ऑक्सीजन फिर लंग्स से कहाँ चली जाएगी? ब्लड में चली जाएगी। कहाँ जाएगी? ये ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाने के बाद ये जो है क्या करेगी? बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से। ओके, यानी ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में ट्रेवल करती है विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड। आर सेल्स बर्न अप ऑक्सीजन, और ये हमारे सेल्स करते क्या है? ऑक्सीजन को बर्न अप करते हैं, उसको जलाते हैं। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एज दे क्रिएट एनर्जी, और जो है उससे फिर जो है क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है एमिट करते हैं, या उत्सर्जित करते हैं, या क्रिएट करते हैं, या बनाते हैं, या उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड स्टफ्स। ओके, नाउ आवर लंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडीज सेल्स। Our lungs exchange oxygen from the environment with carbon dioxide from our body's cells, यानी हमारे लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी सेल्स, यानी हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है। ऑक्सीजन तो हमने एयर में से ली है, तो ऑक्सीजन हमने अंदर ली एनवायरनमेंट से, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। यानी हमने क्या किया? गैस का एक्सचेंज किया। एक गैस हमने ली, दूसरी हमने छोड़ दी। तो ऑक्सीजन तो हमने एनवायरनमेंट से ली, हमारे आसपास से, ओके, यानी सॉरी एटमॉस्फेयर से हमने क्या ली? ऑक्सीजन ले ली, और बॉडी में जो क्या बना हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बाहर छोड़ दिया, यानी एक्सहेल कर दिया। व्हेन वी ब्रीथ आउट वी रिलीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद अदर गैसेस, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस दौरान ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम क्या करते हैं? हमारी बॉडी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसेस को छोड़ देती है बाहर के लिए, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ देती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और ये जो ब्रीथिंग की प्रोसेस यानी सांस लेने की ये जो प्रक्रिया है, इट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, इन हिंदी श्वसन। सो ब्रीथिंग इन यानी सांस लेने की प्रक्रिया। अगर हम सांस अंदर लेते हैं ना, हवा अंदर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। ओके, इनहेलेशन। एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। और बाहर सांस बाहर छोड़ने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ओके, नाउ humans inhale and exhales roughly 12 to 20 times a minute when they are at rest, and almost double this amount roughly 35 to 45 times a minute when they are active or exercising। यानी जनरली ह्यूमन बीइंग क्या करता है? 12 से 20 बार, 12 to 20 टाइम्स,
विद इन अ मिनट यानी 1 मिनट में जो है वो सांस जो है वो क्या करता है, लेता और छोड़ता है। ओके, जब वो रेस्ट कर रहा होता है। और अगर वो कोई काम कर रहा है, लाइक एक्सरसाइज कर रहा है या एक्टिव है यानी कोई भी काम कर रहा है, तो उस समय जो है ये जो इनहेल और एक्सेल यानी सांस लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस है, ओके, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये कितनी बढ़ जाती है, 30 to 45 टाइम्स बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 30 to 45 टाइम, यानी 1 मिनट 35 से 45 बार जो है वो सांस लेता और छोड़ता है। वो मीन्स ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमंस की बात हो रही है यहाँ पर, यानी अलग अलग एनिमल्स या लिविंग क्रिएचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग थिंग्स में या लिविंग बींग्स में ये रेट अलग अलग हो सकती है। ओके, नाउ यू आर हैविंग एन एक्टिविटी, इट इज़ काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट वाइल सिटिंग। तो आप काउंट करिए जब आप बैठे हैं तब कि आप कितनी बार जो है सांस लेते हैं इन 1 मिनट यानी 1 मिनट में। नाउ जॉग इन 1 प्लेस फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद एक जगह पर आप जो है चलिए या कूदिए 5 मिनट के लिए एंड काउंट योर, और उसके बाद आपकी जो है ब्रीथ काउंट करिए, क्या वो बढ़ती है या डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज़ यानी बढ़ जाती है और डिक्रीज़ यानी घट जाती है। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और फिर आपको क्या जो है इसमें मालूम पड़ता है, आप क्या देखते हैं या आप क्या पाते हैं कि इसमें हुआ क्या है, ये जो ब्रीथ करने की जो रेट है वो बढ़ी है या घटी है। डज योर ब्रीथिंग चेंज व्हेन यू एक्सरसाइज, और क्या जब आपने एक्सरसाइज की तब आपकी पल्स रेट ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ गई। ओके, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, you will get the answer after performing this activity. Okay students, so for the next I will explain to you in the next video.